पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। जी हां, तेजस्वी यादव को कितना मिला युवाओं का वोट, एनडीए को किस उम्र के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किया है। मेरे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर है। सर, इस बार तेजस्वी यादव को कितना युवाओं का वोट मिला है, वहीं एनडीए को किस उम्र के लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है। सर, देखिए, एग्जिट पोल में बिहार विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं ने महागठबंधन को ज़्यादा अहमियत दी है, जबकि उम्र के बढ़ने के साथ एनडीए को ज़्यादा वोट मिले हैं। 20 से 29 वर्ष के युवाओं में मुकाबला कड़ा रहा और इस उम्र के 44% युवाओं ने महागठबंधन को वोट दिया है, मतलब तेजस्वी के लिए वोट किया है। और एनडीए को 37% वोट मिले हैं, मतलब बड़ा फर्क है। तेजस्वी युवाओं के बल पर मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, एक्सिस माई इंडिया का कल एक सर्वे आया है। उनके अनुसार क्या है सर, सीटों का समीकरण किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती देखिए, है। एक्सिस माई इंडिया ने कई अलग अलग पहलुओं जैसे जाति, लिंग, उम्र और रोजगार के आधार पर वोटिंग पैटर्न का सर्वे किया है। और एक्सिस माई इंडिया के ताज़ा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उम्र के आधार पर वोटिंग पैटर्न दिलचस्प है। आयु वर्ग के अनुसार 18 से 19 वर्ष के नए मतदाताओं में महागठबंधन को बढ़त है। ठीक है, यहाँ 46% युवाओं ने महागठबंधन को वोट दिया है, जबकि एनडीए को ऐसे केवल 37% युवाओं ने ही वोट किया है। तो युवाओं में तेजस्वी ज़्यादा लोकप्रिय है। सर, 20 वर्ष से 29 वर्ष के युवाओं में मुकाबला कर रहा है। सर, बिल्कुल, इस उम्र के 44% युवाओं ने महागठबंधन को वोट दिया है और एनडीए को 37% वोट मिले हैं। मतलब सोच लीजिए कि 18 से लेकर करीब 18 से लेकर 29 वर्ष के युवा भी महागठबंधन के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 44% युवाओं ने महागठबंधन को वोट दिया है, 37% ही एनडीए के साथ गए हैं। हालांकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई है, वोट एनडीए का ग्राफ मजबूत होता गया है। जैसे 30 से 39 वर्ष के लोगों की बात करें तो इस उम्र के 43% लोगों ने एनडीए पर भरोसा जताया है और 42% लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 18 से 39 वर्ष के लोगों के बीच तेजस्वी मजबूती से खड़े दिखाई दे रहा है। अब भाई यहाँ तो केवल 30 से 39 में केवल 1% का फर्क है, लेकिन उससे कम उम्र के लोगों के बीच तो ज़्यादा तेजस्वी पॉपुलर हैं। और 40 से 49 तक के बाद बाजी पलट जाती है। 40 से 49 वर्ष के जो लोग हैं वो ज़्यादा एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं। 45% लोगों की पसंद एनडीए है और महागठबंधन को इस उम्र के सिर्फ 41 लोग ही साथ दे रहे हैं, मतलब 41% लोगों ने ही वोट दिया है। तो मानकर चलिए कि जिन लोगों ने लालू राबड़ी जी के राज को देखा है, उसका अनुभव है, उन्होंने एनडीए का साथ दिया है। मतलब उनको कहीं ना कहीं डर अभी भी है कि तेजस्वी जी आ जाएंगे तो वही राज आ जाएगा। वो लोग वो दौर देखे हैं। जंगल राज वाला नैरेटिव उनके दिमाग में काम कर रहा है, इस वजह से उन्होंने एनडीए के लिए वोट किया है। और 50 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं ने तो पूरी तरह से एनडीए का खुला समर्थन किया है। माने 50 से 59 वर्ष के 46% लोगों ने एनडीए के लिए वोट किया है, जबकि इसी उम्र के 38% लोगों ने महागठबंधन के लिए भी वोट किया है। 70 साल से अधिक उम्र वाले 51% लोगों ने एनडीए के लिए वोट किया है, जबकि महागठबंधन को इस उम्र के सिर्फ 35% लोगों ने ही वोट किया है। तो ये साफ दिखा रहा है कि भाई ये जो एनडीए ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, उसका डर ज़्यादा उम्र के लोगों में दिखाई दे रहा है, युवाओं में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुए हैं। 14 नवंबर को मतलब कल नतीजे आएंगे। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है, एनडीए की या महागठबंधन की। लेकिन अब तक जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके अनुसार तो एनडीए की सरकार बन रही है। और सबसे मज़ेदार और दिलचस्प बात, अब पता नहीं बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने कैसे सर्वे किया है, कैसे किस आधार पर एग्जिट पोल किया है। हो सकता है कि वो बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा लोग होंगे, हर बूथ पर तैनात होंगे, तभी तो इतना एग्जैक्ट बता रहे हैं अपने एग्जिट पोल को। लेकिन सिटी पोस्ट के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है। मैंने खुद अकेले 150 सीटों का, विधानसभा सीटों का रैंडम सर्वे किया है। आपने भी
25 से 30 सीटों का किया होगा। मुस्कान प्रत्यूष ने भी किया है आप 10-20 सीटों का। तो हमारी टीम ने करीब 200 सीटों का तो रैंडम सर्वे किया है। वहाँ पर लोगों से मिला है, सैंपल साइज कितना है, लेकिन बहुत सारे जो कंपनी करी है एग्जिट पोल, वो सीधा आंकड़ा बता रही है, ना बता रही कि हम कितने लोगों से बात किए हैं, कहाँ गए हैं, किस जाति का किसको वोट मिल रहा है। बता देते हैं कि हम लोगों ने हर विधानसभा में 50 से 100 लोगों से मिनिमम 50 से 100 लोगों से बात की है, मिनिमम 100 लोगों से बात की है। और उसमें एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मतलब 55-60% लोग कह रहे हैं एनडीए, मैंने मोदी नीतीश कह रहे हैं, वो उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं। और 40 से 45% लोग महागठबंधन कह रहे हैं। तो हमारा जो एग्जिट पोल है उस रैंडम सर्वे के आधार पर है, मतलब वोट देने से पहले जो माहौल था उस पर है, सच है। क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी तो हर मतदान केंद्र पर मेरे लोग नहीं थे। अब भाई 10 मतदान केंद्र पर मैं भी घूमा, आप भी घूमे, मुस्कान भी घूमी, लेकिन कितना 50-60 मतदान केंद्रों पर, और कितने मतदान केंद्र हैं, हजारों हजार। तो हम तो वोटिंग के बाद क्या हुआ है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन वोटिंग के पहले क्या माहौल था उसके आधार पर हमने एग्जिट पोल किया है भाई एनडीए को लेकर क्या जनता में भावना है। सर हम लोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोगों से बात किया है सर। हाँ, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोगों से बात किया है। और हमारे रैंडम सर्वे में तो कांटे की लड़ाई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन बहुत कमजोर है, कांटे की लड़ाई दिख रही है। हार जीत का अंतर भी बहुत कम वोटों से होगा। और चूंकि नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, हालांकि तेजस्वी यादव ने भी बहुत बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन नीतीश कुमार सरकार में है, उन्होंने तुरंत लाभ दे दिया। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तब देंगे। तो लोगों ने कितना भरोसा किया है तेजस्वी यादव के वादे पर, ये तो नतीजा आएगा तो पता चलेगा ना भाई। क्योंकि नीतीश कुमार तो सत्ता में है, 10,000 रुपया 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में भेज दिया चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले। सर आखिरी चरण वाला में मैं गांव में था, गांव क्षेत्र में बूथ पर था, वहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में निकल रही थी और 10,000 का काफी इम्पैक्ट दिख रहा था सर। हाँ, 10,000 बहुत प्रभावशाली है उनका। 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में उन्होंने डाले हैं उसका बहुत असर है। मुझे लगता है कि एनडीए इस बार चुनाव लड़ा है अगर, तो 10,000 रुपये के बल पर, और मोदी की योजना जो है 5 किलो अनाज, वो गरीब लोगों में, चाहे जाति, हर जाति मजहब के लोगों में काफ़ी प्रभाव दिखा रहा है। लोग कह रहे हैं कि खाएंगे मोदी का, वोट देंगे दूसरे को। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये मोदी का या तेजस्वी का राशन नहीं है, ये भारत सरकार का राशन है। मतलब भारत की जनता की जेब से राशन का पैसा निकलता है। हाँ, टैक्स, मतलब किसी मोदी जी का पैसा थोड़े है, लेकिन लोगों के मन में तो लेकिन लोगों के मन में है कि भाई मोदी सरकार दे रही है, तो मान रहे हैं कि खा रहे हैं मोदी का तो देंगे लालू जी को। तो इसी वजह से एनडीए भारी दिखाई दे रहा है, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव भी ये नैरेटिव सेट करने में सफल रहे हैं कि वो रोजगार देने वाले नेता हैं। हाँ, और वो आएंगे तो रोजगार देंगे, ये तो सेट करने में सफल रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सेट कर पाए नैरेटिव कि भाई वो सरकार बनाएंगे तो भी सुशासन कायम रहेगा, कोई हुड़दंग नहीं होगी। और नैरेटिव जंगल राज वाला भले उच्च जाति के लोगों ने बनाया होगा, ठीक है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि ये नैरेटिव ज़्यादा मजबूती से काम कर रहा है अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा जाति के लोगों में। क्योंकि उनके साथ जो यादव हैं उनके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, उनके व्यवहार से दुखी है। पीएम मोदी ने तो गाना भी गा करके बताया था किस तरह से जो है यहाँ पर गाने पीएम मोदी को छोड़ दिए, उनके साथ असहज महसूस करते हैं। और हाँ, जो चुनाव प्रचार के गाने भी आरजेडी के हैं वो डराने वाले हैं, और उनके कार्यकर्ताओं की हरकतें भी डराने वाली है, दंगे दिखता है। दंगे दिखते हैं। अगर वो सुधर जाए तो तेजस्वी ने तो भरोसा दिलाने की कोशिश कर ही रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले बिहार के तमाम अपराधियों को जेल के अंदर डालूंगा। तो उसी नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके समर्थक ही उस नैरेटिव को और मजबूत बना रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब तक उनके समर्थक नहीं समझेंगे कि भाई जो दलित है, जो अति पिछड़ा समाज है, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, जिसके समर्थन और सहयोग के बिना आप सरकार ही नहीं बना सकते, उसको भरोसे में लेना जरूरी है। वो जब तक असहज महसूस करता रहेगा यादवों के साथ, तब तक यादवों के नेता तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे। बिल्कुल।
तो देखिए कल ही अनुमान आ जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। 10 बजे 11 बजे तक पता चल जाएगा, साफ हो जाएगा कि कौन सीएम पद का शपथ ले रहा है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। लेकिन ज़्यादातर युवाओं ने इस बार तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया है, ये हमारे सर्वे में दिख भी रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोग की उम्र बढ़ी हुई है, 50 से 59 वर्ष के लोग हैं जिन्होंने वो पिछले 15 साल वाली सरकार देखी है, वो लोग जो है कहीं ना कहीं एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं। अब देखना होगा कल क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।